Welcome to Sri Swaminarayan Defense Academy. In this lecture, we will going to discuss some important questions for SP exam. चलो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन देखो. What happens when diluted hydrochloric acid is added to iron filling? यानी हमको क्या करना है इसमें, Fe में क्या ऐड करना है अपने को, फेरस प्लस HCl. तो बताओ क्या बनेगा. हमारे पास क्या गिवन है, एक मेटल गिवन है और एक कोई स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है. तो क्या बनेगा, FeCl3 प्लस H2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी. लेकिन जनरली होता है क्या, हमारे पास किसी भी मेटल में अगर हम कोई एसिड ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मेटल सोल्ट प्लस H2 गैस बाहर रिलीज होती है. ऑप्शन चेक करते हैं. पहला ऑप्शन क्या गिवन है, H2 गैस, साथ में क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस. सही बात है, ये ऑप्शन सही है. दूसरा क्या, क्लोरीन गैस एंड आयरन, ये गलत हो गया. थर्ड वैसे गलत हो गया, रिएक्शन नो टेक प्लस बिकॉज रिएक्शन तो होगी. फोर्थ क्या गिवन, आयरन सोल्ट एंड वाटर फॉर्म, वाटर तो नहीं बन रहा हमारे पास, यानी फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया. तो ऑप्शन 1 सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए स्टूडेंट एडेड डाइल्यूटेड HCl टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रेन्यूल्स एंड मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. सेम पिछला क्वेश्चन की तरह. क्या करेंगे हमारे पास बताओ, जिंक गिवन है और HCl गिवन है, सेम वही होगा, जिंक प्लस HCl. क्या बनेगा भाई, ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होगी हमारे पास. तो कौन सा ऑप्शन सही है, द जिंक सरफेस बिकेम डल एंड ब्लैक, ए गैस इवोल्व विच इज ब्रंट. यानी हमारे पास, और हमको पता है ना H2 गैस होती है, फ्लेमेबल होती है हमारे पास. H2 गैस कैसी होती है हमारे पास, फ्लेमेबल. यानी हमारे पास ये गैस बर्न हो सकती है विथ ए ऑप्शन. बिल्कुल सही बात है. द सॉल्यूशन रिमेंड कलरलेस एंड द सॉल्यूशन बिकम ग्रीन इन कलर. तो कौन सा सॉल्यूशन सही होगा हमारे पास, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ना. क्यों सही होगा, हमारे पास कौन सी गैस बाहर निकल रही है, H2 गैस, जो क्या कर रही है हमारे पास, बर्न हो रही है टाइम के साथ. क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है इसमें, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ. देखो H2 प्लस O2 गिवन है, क्या बना रहा है, H2O. बैलेंस करो इसको, बैलेंस हो गया. किसका एग्जाम्पल है बताओ, A प्लस बी कोई हमारे पास रिएक्टेंट है, मिलके क्या बना रहे हैं, AB बना रहे. किसका एग्जाम्पल है ये, एडिशन रिएक्शन. किसका है, एडिशन रिएक्शन. तो देखो किसमें एडिशन, सॉरी एडिशन या कॉम्बिनेशन, एक ही बात है ना. तो ऑप्शन 1 सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इज नॉन एज. बताओ ऑक्सीडेशन होता है ऐसा, नहीं, डिहाइड्रेशन. अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 अगर हम उनको रिमूव करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, डिहाइड्रेशन रिएक्शन. सही है, ऑप्शन बी सही. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या गिवन है हमारे पास, डिजोल्विंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. बताओ हमारे पास क्या है, मानो ये क्या है, वाटर कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या मिक्स किया, शुगर मॉलिक्यूल्स इसमें डाले. थोड़ी देर तक हमारे पास क्या होगा, शुगर मॉलिक्यूल्स हमको दिखाई देंगे. उसके बाद क्या होगा हमारे पास, पूरे के पूरे शुगर मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे. और क्या बनाएंगे, एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन. क्या बनाएंगे, यूनिफॉर्म या होमोजीनियस मिक्सर बनाएंगे. क्या बनाएंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएंगे. बट क्या कर सकते, अगर हम इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हीट करेंगे या इवेपोरेट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, H2O बाहर चला जाएगा और वापस से क्या बच जाएगा हमारे पास, शुगर मॉलिक्यूल्स बचे रह जाएंगे. इसका मीनिंग कैसे चेंज हुआ, फिजिकल चेंज. तो ऑप्शन ए राइट. देखो क्या गिवन अपने को, CuSO4 प्लस जिंक, Cu प्लस ZnSO4. किसका एग्जाम्पल है, पहला ऑप्शन कौन सा गिवन अपने को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारे पास, A प्लस बी इक्वल्स टू AB. ऐसा हमारे पास हो रहा है यहाँ पे, नहीं ना. तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया. बी की बात करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे क्या होता है, AB प्लस CD. क्या बनाएंगे बताओ, AC प्लस BD. ऐसा भी यहाँ पे नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी भी गलत. डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, दो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है. एग्जाम्पल, AB को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, A प्लस बी. क्या यहाँ पे ऐसा भी हो रहा है, नहीं. तो अपने आप ऑप्शन डी सही हो गया. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें होता क्या हमारे पास, AB प्लस सी गिवन है, तो क्या बनेगा, AC प्लस बी, जो यहाँ पे एक्चुअल में हो रहा है. ये क्या कोई AB मॉलिक्यूल है, साथ में क्या C एडिशन, तो क्या बन रहा है हमारे पास,
बी बाहर निकल जा रहा है और एसी बन जा रहा है, समझे? तो ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्या गिवन है? व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जेडन ग्रेनुअल्स। सेम वही बात, ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत बार रिपीट हो रहा है। कौन सा है हमारे पास? मेटल प्लस एसिड। क्या गिवन है इस बार? जिंक प्लस एसिड। कौन सा गिवन है अपने पास? H2SO4। क्या होगा बताओ? मेटल सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे कौन सी मेटल है? जिंक है, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? ZnSO4 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ऑप्शन देखो कौन सा सही है हमारे पास? हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। ये तो नहीं बनेगा। दूसरा क्या? क्लोरीन गैस। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नो रिएक्शन, ये भी गलत। क्या बन रहा है हमारे पास? जिंक सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। देखो हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड। देखो हमारे पास ये क्या था? एक वो सॉल्यूशन था ना। हमारे पास अभी भी दूसरा ऑप्शन क्या है? ये मिलके आपस में H2O बन सकता है ना? बन सकता है, तो ये ऑप्शन। और कई बार क्या क्यों हो सकता है? इस वाटर को रिप्लेस कर लो किससे? हाइड्रोजन गैस से। मैं भी शायद ऑप्शन गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलो। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इट। बेरियम क्लोराइड, क्या गिवन है अपने पास? बेरियम क्लोराइड BaCl2। साथ में क्या गिवन है हमारे पास? रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। क्या बनेगा बताओ? रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहां से क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड निकलेगा, यहां पे बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस AlCl3। रिएक्शन तो ये होगी। बताओ कौन कौन सी रिएक्शन सही गिवन है हमारे पास? BaCl2 Al2SO4, बिल्कुल सही बात है। बट अपने क्या करना? इसको रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा ना। देखो करो बैलेंस। यहाँ पे क्या गिवन है? एक बेरियम, बट सल्फेट कितने हैं इसमें? 3 है, इसमें 1, ये गलत। यहाँ पे कितने बेरियम गिवन बताओ? 3 बेरियम है। इधर कितने बेरियम है? मतलब पहला एलिमेंट सही है हमारे पास। कितने सल्फेट आयंस है? 3 है। कितने सल्फेट आयंस है हमारे पास? 3 ही सल्फेट आयंस है। मतलब सल्फेट आयन भी सही है। कितने एल्यूमिनियम हमारे पास? 2 एल्यूमिनियम है। और कितने क्लोरीन है? 3 2 6 है। 3 2 जा 6 है। यानी ये रिएक्शन हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन सही है। रिएक्शन बैलेंसिंग के अंदर में क्या मेजर करना होता है हमारे पास? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड, है ना। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। बताओ पहले में हमारे पास क्या हो रहा है? जिंक कार्बोनेट, क्या गिवन है? ZnCO3 है। इसको हीट किया जा रहा है तो क्या बनेगा हमारे पास? ZnO प्लस CO2। कैसी है बताओ? ये डीकम्पोजिशन है। एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको हीट करें, 2 छोटे मॉलिक्यूल बन रहे हैं। क्या हो रहा है? डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी गिवन होता है हमारे पास? हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2। क्या बनाएंगे बताओ? HCl। बैलेंस करो 2HCl। बताओ 2 छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है, तो क्या बन रहा है हमारे पास? कॉम्बिनेशन। बताओ कौन सा एग्जांपल सी? कॉम्बिनेशन डीकम्पोज। सॉरी गलत हो गया, उल्टा गिवन है ना। डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे कौन सा? डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन? खुद से सोच के देखो, रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या हमारे पास? जितने भी हमारे पास बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। और ये रिएक्शन कैसी होती है हमारे पास? एक्सोथर्मिक। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रेड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। देखो क्या हो रहा है हमारे पास? CuO है। कॉपर इसमें किसमें प्रेजेंट बताओ? +2 में है। H2 किसमें है? 0 में। कॉपर किसमें गया यहाँ पे? 0 में। और H किसमें गया हमारे पास बताओ? +1 में। यहाँ पे ध्यान दो, कॉपर इज ऑक्सीडाइड नहीं ना। कॉपर किसमें था? +2 से किसमें जा रहा बताओ? 0 में। यानी क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम। इसका मीनिंग क्या हो रहा है इसका? तो रिडक्शन। और H पे बात करूं, हाइड्रोजन किसमें है यहाँ पे?
जीरो में, इधर किस में बताओ, +1 में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसका मीनिंग क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। किसका एग्जाम्पल है वाला रिएक्शन बताओ, रेडॉक्स का एग्जाम्पल है ना ये रिएक्शन हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन का। देखो किसमें गिवन है, CuO इज ऑक्सीडाइज, नहीं ना, H2 इज ऑक्सीडाइज, Cu यानी O, इसका मीनिंग क्या, क्यूप्रिक ऑक्साइड हमारे पास क्या, ऑक्सीडाइज। बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा रीजन कैसा हो रहा है हमारे पास, किसके थ्रू देख रहे हैं हम लोग इससे ये सब कुछ, कि कौन सा हमारे पास एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा कंपाउंड रेड्यूस हो रहा है, ये किसके बेस पे देख रहे हैं हम लोग, इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। लाइमस्टोन। चलिए आगे, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर एंड स्टेट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज। देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या मिलेगा हमारे पास, CaOH2। क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, क्या होगा हमारे पास, ये तो गलत है, ये सही है ना, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सॉरी, ऑप्शन बी, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है हमारे पास, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन हो रहा है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, कौन सा गिवन बताओ हमारे पास, फेरस सल्फेट यानी FeSO4। साथ में क्या गिवन है, आर हीटेड, द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस बिकॉज इट्स डिकम्पोजिशन टू फेरिक ऑक्साइड और इट लूजेस। देखो हमारे पास एक कंपाउंड था, ये ऐसे नहीं प्रेजेंट होता, हमारे पास कैसे प्रेजेंट होता है, इसके साथ कुछ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने क्या किया, इसको हीट किया, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ फेरस सल्फेट, साथ में जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। क्या और इसका रीजन क्या हमारे पास, इट लूजेस वाटर ऑफ इट्स क्रिस्टलाइजेशन। इनको क्या बुलाते हैं हम लोग सॉरी, इनका क्या नाम होता है हमारे पास, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हम हीट करेंगे ये वाले मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, तो इसका कलर चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग विथ लाइम, सेलेक्ट लाइम, ब्लू विट्रियोल, लाइमस्टोन। देखो हमारे पास ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो क्या है एक्चुअल कंपाउंड जिसको हम यूज करेंगे व्हाइट वॉशिंग। बट कैसे यूज करते हैं इसको, वाटर में मिक्स करके, हमारे पास क्या बनेगा, CaOH2, साथ में CO2 बाहर रिलीज होती है। यानी एक्चुअली हमारे पास कंपाउंड कौन सा, कंपाउंड ये है, बट जैसे इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे व्हाइट वॉशिंग के लिए तो क्या बनेगा हमारे पास, स्लैग्ड लाइम। तो एक्चुअल कंपाउंड कौन सा होगा हमारे पास, लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन SO2 gas is passed through saturated solution of H2S, which of the following reaction occurs। क्या बनेगा, सोच के देखो, चेंज करना पड़ेगा, करो। वन टू, टू H2O 3S, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज वाइट। नेक्स्ट एग्जांपल, देखो कुछ क्वेश्चन हमारे पास कैसे फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे कलर हो गया हमारे पास, कौन सा कंपाउंड कौन सा काम करता है, किस कंपाउंड कौन सी एप्लीकेशन है, ये कैसे क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, फैक्चुअल क्वेश्चन। इनको हमें याद ही करना पड़ेगा। और जहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, कौन सा एग्जाम्पल हमारे पास, किस टाइप ऑफ रिएक्शन का, ये सब क्या है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इनको हम समझ के कर सकते हैं। क्या गिवन है हमारे पास इस क्वेश्चन में, विच रिएक्टेंट इज रेड्यूस्ड इन गिवन रिएक्शन, क्या गिवन है बताओ हमारे पास, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस गिवन है। क्या बन रहा है हमारे पास बताओ, कॉपर प्लस H2। क्या पूछ रहा है इसने, रेड्यूस्ड कौन हो रहा है हमारे पास बताओ, कॉपर इसमें किस में बताओ, +2 में है, यहाँ किस में है 0 में है, यहाँ हाइड्रोजन किस में बताओ +1, सॉरी यहाँ किस में है 0 में, और यहाँ किस में है हाइड्रोजन +1 में।
कॉपर हमारे पास किस में जा रहा है, +2 से 0, तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहां पे क्या हो रहा है, इसका सॉरी इसका रिडक्शन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना। यहां पे क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, तो ऑक्सीडेशन। तो बताओ हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन, इन कुछ नहीं हो रहा कॉपर ऑक्साइड का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन। देखो अच्छा एग्जाम्पल है, डाइजेशन ऑफ फूड, तो केमिकल एग्जाम्पल है, तो गलत हो गया हमारे पास। प्रोसेस ऑफ प्रेसपिरेशन, यह भी केमिकल प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, यहाँ पे हमारा जो कैंडल का वैक्स होता है वो क्या होता है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ मेल्ट होता है, उसको हम वापस फॉर्म कर सकते हैं सेम शेप में। ये एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल बताओ, केमिकल का है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है ये भी। ये किसका एग्जाम्पल, सेम केमिकल चेंज का है। बर्निंग गिवन है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकल रही है, ये भी किसका हो गया, केमिकल का ही हो गया। यहां पे क्या हो रहा है देखो, मेल्टिंग। यहां हमारे पास जो कैंडल का वैक्स होता है वो पिघलता है, बट पिघलने के बाद जो लिक्विड बनता है उसको वापस हम डिफॉर्म करके वापस ये कैंडल बना सकते हैं। तो ये कैसा है, फिजिकल चेंज है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। तो अब तक हमने 20 क्वेश्चन किस चैप्टर के डिस्कस किए। ये जो 20 क्वेश्चन थे हमारे पास, ये थे चैप्टर हमारे पास कौन से के, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, या फिर क्या बोल सकते हैं हमारे पास, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स टाइप, एंड टाइप ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये वाला चैप्टर के हमारे पास 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं।